नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से जुड़ जाइए, फिर मैं अपनी बात को रखूं। जैसे कि मैंने आज कहा था कि मैं आज शाम को 6 बजे के करीब आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा और कुछ बातें आप लोगों के बीच रखूँगा। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो में जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, जिससे मैं अपनी बात को शुरू कर पाऊँ। शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए, फिर मैं अपनी बात को रखूं। और जैसे कि हर किसी को पता है, हर भाई को पता है कि मामला क्या है, आप लोग शेयर करते जाइएगा, मेरा अनुरोध है। इस वीडियो को जुड़ते जाइए, फिर मैं अपनी बात को रखता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि दिक्कत क्या है, समस्या क्या है और लोगों को हो क्या रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अतुल सिंह अमेलिया के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी चीज़ें करी गई, वो पार्टी विशेष का मामला है, वो उनका लुकआउट है, इसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात मैं खुले लाइव में और मंच पे भी बार बार कहता हूं और हमेशा अपने समाज के लिए कहता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से मेरी इस वीडियो को सुनिएगा और शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते जाइएगा, मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम समाज में कर रहे हैं। ऐसे लोगों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। मैं ना किसी के पक्ष में बात करता हूं, ना किसी के विरोध में बात करता हूं। जो सही होता है हमेशा मैं उसी के साथ खड़ा रहता हूं और हमेशा उसके लिए खड़ा रहता हूं और उन्हीं की बात करता रहता हूं। तो मेरा अनुरोध है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। मामला पुराना है, मामला करीब 8-9 महीने 10 महीने पुराना है। मामला तब का है जब देश में धारा 370 का डिबेट चल रहा था। किसी तरीके से कहीं से भी अतुल सिंह द्वारा जो भी पोस्ट करी गई माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए, यह तब का मामला है जब देश में धारा 370 पे डिबेट चल रहा था। तरह तरह की बातें चल रही थी, पाकिस्तानियों के द्वारा तरह तरह की बातें करी जा रही थी, कार सेवकों के लिए तरह तरह का मामला बोला जा रहा था और राम मंदिर पे भी तरह तरह की बातें कही जा रही थी। ये मामला तब का है। आप लोग बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को सुनिएगा, शेयर करिएगा। मेरा अनुरोध है कि मेरी बातों को जरूर सुनिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, पहुंचाइएगा उन लोगों तक जो समाज में जहर घोलने का काम राजनीति के द्वारा कर रहे हैं। इनको केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा है। आजमगढ़, मैं ये कहता हूं कि मेरा घर है, मेरा जन्म स्थान है आजमगढ़। आजमगढ़ के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। लोग दूर से बैठ के तरह तरह की बातें करते हैं, मैं आजमगढ़ के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म स्थान है, मेरा कर्म स्थान है, मेरी मातृभूमि है, मैं आजमगढ़ का हूं। तो आजमगढ़ के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। जातीय राजनीति यहाँ पे उस स्तर तक है जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। जातीय राजनीति, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहीं का एक नेता, समाजवादी पार्टी का एक नेता है, जिसने बोला था आज के करीब 2 साल पहले कि अगर तुम सवर्ण नहीं होते, अगर तुम सवर्ण होते तो तुमको लाठी से पीटता। यह शब्द आप लोगों को याद होगा किस नेता ने कहा है। उसने बोला था कि अगर तुम मेरे समाज के नहीं होते, सवर्ण समाज के होते, तो तुमको लाठियों से पीटता। और मैं तब भी विरोध किया था इस बात का, आज भी विरोध करता हूं। तब मैं ये बात पूछना चाहता हूं, कुछ वर्ग विशेष, उस समुदाय विशेष के लोगों ने इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया? उसके बाद फिर उसी नेता ने इस कोरोना जैसी महामारी, जिससे पूरा वैश्विक बीमारी, जिससे पूरा विश्व परेशान है, उसमें उसी नेता के द्वारा एक स्टेटमेंट फिर दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित मीडिया की चाल है। कोरोना किसी को नहीं होता है, जिसको कोरोना हुआ है वो मुझे गले लगाए आके। किसी भी उनके पार्टी के लोगों के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा कोई भी मुकदमा, कोई भी डिबेट, कोई भी बातें नहीं कही गई। क्यों नहीं कही गई?
कहां थे तब आप लोग जब देश की वैश्विक बीमारी कोरोना जैसी बीमारी पे इतना ओछा बयान दिया गया? उसके बाद फिर बात आई है राजनीतिक पार्टियों पे। किसी ने बोला, मैं ये नहीं कहता हूं कि बोला तो मैं उसके फेवर में हूं, मैं नहीं फेवर में हूं, लेकिन फेवर में तब होऊंगा जब यहां पे जातीय की बात आएगी। अतुल सिंह मिलिया ने जो लिखा, उनका व्यक्तिगत मामला था। आर्टिकल 19 संविधान उनको छूट देता है कि अपने मन की बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच वो बोले। मुकदमा कराइए, जेल कराइए, आपको जो कराना है कराइए। आप लोगों ने मुकदमा कराया, लेकिन उनके आईटी सेल के लोगों के, उनके पार्टी के लोगों ने जब यहां पे किसी जात विशेष पे टारगेट कर दिया, ठाकुर समुदाय पे टारगेट कर दिया, तो खून खोलेगा और वो भी भयंकर तरीके से खोलेगा। गलती जिसने किया उससे समझिए बूझिए, लेकिन अगर किसी समुदाय भी से, हमारे समुदाय पे, ठाकुर पे, राजपूत पे, क्षत्रिय पे अगर बात आएगी तो ये बात बर्दाश्त के बाहर होगी। वीरू सिंह खुली चुनौती देता है, जिसको जो भी बात करनी है वो अपने व्यक्ति विशेष में रह के, अपने चीजों में रह के बात करे। मैं सीधी सी बात कहता हूं, अगर मेरे समाज पे, मेरे समुदाय पे कोई पटाक्षेप करेगा तो दिक्कत है। उसके लिए हर तरीके से लड़ने के लिए मैं खड़ा हूं। जिसको ज्यादा समस्या है आके निपटा ले। आपने मुकदमा किया, ये पुलिस का काम है। पुलिस जेल भेजे, पुलिस मुकदमा करे, पुलिस गिरफ्तारी करे, लेकिन जातीय समीकरण, जातीय रंग देने की जो कोशिश करी जा रही है इस मुद्दे को, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। आजमगढ़ के सभी युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि जो जितना भी है, जितने में है उतने में अगर अपनी बातों को रख रहा है तो ये कहां पे संविधान हमको अधिकार दे रहा है? भाई, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। कन्हैया कुमार को कोई नहीं रोकने वाला है, और तथाकथित समाज के जो देशद्रोही हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अतुल सिंह मिलिया ने जो किया उसका पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, पुलिस ने मुकदमा हो गया, पुलिस करेगी जिसको जो करना होगा। लेकिन अगर हमारे जाति पे कोई टारगेट करेगा, हमारे भगवान को कोई कुछ बोलेगा, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। आप लोग शेयर करते जाइएगा। मैं बहुत खुल के अपनी बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए कि हर बंदे के मोबाइल तक ये आवाज मेरी पहुंचे। जाति विशेष की राजनीति हमेशा आजमगढ़ में होती है। कोई बोलता है कि ठाकुरों को जिंदा गाड़ दिया गया। मैं ये कहता हूं अपने इस लाइव के माध्यम से कि राजपूतों की तरफ उंगली करने वाले कि उंगली काट लेंगे, आंख दिखाने वाले की आंख निकाल लेंगे, वो दिन खत्म हो गया है। आजमगढ़ में हमारे जैसे हजारों वीरू सिंह और हमारे समाज के लोग तैयार हैं। क्षत्रिय कभी जातिवादी नहीं रहा है। क्षत्रिय हमेशा 36 कौम की बात करता है, लेकिन जब जब हमारे लोगों के द्वारा अगर हमारे लोगों पे कोई टारगेट करेगा तो मां भवानी की कसम वो रौद्र रूप देखेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। कौन किसको मारता है, कौन किसको पीटता है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो इसकी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरे समाज पे कोई टारगेट ना करे। मेरे क्षत्रिय समाज पे टारगेट करने वाले आदमी को मैं नहीं बख्शने वाला हूं, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। यहां जातीय राजनीति की बात करने की जरूरत क्या थी? पोस्ट डालने की जरूरत क्या थी? फेसबुक पे लिखने की जरूरत क्या थी? मुझे कोई बताए ना। ठाकुर बनाम फलाने, ठाकुर बनाम ये। अरे मेरे भाई, किसने बोला? तुमने लिखा, उनने लिखा, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका मामला है। लेकिन हमारे समाज को अगर कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं प्रशासन से भी, आजमगढ़ के शासन प्रशासन से भी मैं अनुरोध करता हूं, आप मेरे वीडियो को देखिएगा। मैं कभी किसी व्यक्ति, जात, धर्म, परंपरा, समुदाय के बारे में बोलता ही नहीं हूं, लेकिन मेरे समाज के बारे में भी गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। जिसने बोला आपने मुकदमा किया, पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, कोर्ट का काम है सजा देना। आप पुलिस हो, आप कोर्ट हो, आप कचहरी हो, आप क्या हो? आप मेरे समाज पे डायरेक्ट उंगली उठाओगे तो ये बख्शा नहीं जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गलतफहमियां पाले हो जो ना, ये खत्म कर लो। ये गलतफहमियां जो पाले उसको खत्म कर लो। ये गलतफहमियां जो पाले उसको खत्म कर लो। ये मैं फिर से 3 बार इसलिए कहा हूं ना कि दिमाग में डाल लीजिए।
वो समय खत्म हो चुका है, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। मेरे समाज के बारे में अगर कोई कुछ भी गलत कहेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मां भवानी की कसम नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ता हूं, यह तो मेरे जिले की बात है। बस इसको सोच लीजिएगा आप लोग। आप जिसने जो लिखा है आप उसके ऊपर केस कराइए, मुकदमा कराइए, जेल कराइए, लेकिन मेरे समाज के ऊपर आप लोग उंगली नहीं उठाएंगे। कोई अधिकार नहीं है किसी के समाज के ऊपर। मैंने कभी उंगली नहीं उठाई, मैंने कभी नहीं बोला, किसी भी समाज के बारे में नहीं बोलता हूं, किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलता हूं। तो कौन होता है कोई मेरे समाज के बारे में बात करने वाला, और कौन होता है मेरे समाज के बारे में बोलने वाला, कहने वाला? मेरे समाज के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं किसी के बारे में, मेरा समाज नहीं कहता है। और जातीय राजनीति अगर आप लोगों की करनी है ना तो खुले मंच पे आके कर लो। वोट लेना होगा तो सब कोई दुम हिलाते हुए चला आएगा। अरे मेरे युवा साथियों, जागो, जागने का दिन आ गया है। ये तुमको तोड़ेंगे, तुमको मरोड़ेंगे, तुम्हें बर्बाद करेंगे और तुम्हारे वजूद के साथ खिलवाड़ करेंगे। इनको पहचानो। अगर इनको आज नहीं पहचानोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लोग केवल मजा लेंगे तुम्हारा, और ऐसा ना बनो कि तुम केवल मजाक के पात्र बन के रह जाओ। मेरे साथियों, मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये निवेदन है अपने सभी भाइयों से, खास करके उन सभी ऐसे युवाओं से जो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे लिए तो हम क्षत्रिय हैं, सर्वप्रथम हमारे लिए हमारा देश जो है वो महान है। हम हमेशा भारत माता की जय बोलते हैं, हम हमेशा माँ भवानी की जय बोलते हैं, हम हमेशा 36 कौम की बात करते हैं। और क्षत्रिय जहां भी रहता है अपने गुरूर, जो समाज के लिए गुरूर है, उसको बचाने के लिए जो गुरूर है, वो हमेशा हमारे जहन में रहता है, हमारे दिमाग में रहता है। हम गरीब, अबला, विधवा, कमजोर जितने भी लोग हैं उनके लिए लड़ने वाले कौम में पैदा हुए हैं। हमारे वंशज महाराणा प्रताप हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं। हमें गर्व है कि हमारे खून में ऐसे ऐसे महान विभूतियां पैदा हुए। उस खून के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा ना तो बात बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। खुल के मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो गलती करे बात उसकी होनी चाहिए। किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जात विशेष पे आप लोग टारगेट करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी तुरंत। 1 मिनट नहीं लगेगा चीजें खराब होते हुए। अगर आप लोग जातिवाद यहां पे करेंगे तो अतुल सिंह मिलिया के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। अगर आप जाति पे टारगेट करेंगे तो सबसे पहले वीरू सिंह उसके साथ खड़ा है। समाज का एक एक भाई खड़ा है, 36 कौम उसके साथ खड़ी है। अगर आप व्यक्ति विशेष पे टारगेट, जात विशेष पे करेंगे तो जिसने किया है उसके ऊपर आप लोगों ने मुकदमा करवा दिया। ये पुलिस का काम है, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं। लेकिन अगर आप जात विशेष पे टारगेट करेंगे तो सबसे पहले मैं खड़ा हूं। मेरे पे टारगेट करिए, सीना खुला है, जिसको गोली चलानी है। लेकिन मेरे जाति पे कोई अगर जबरदस्ती उंगली उठाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं खुल के कहना चाहता हूं, मेरे वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा जिसको भेजना है। मैं किसी जात के बारे में गलत नहीं बोलता हूं और ना मुझे किसी के बारे में बोलने का कोई शौक चढ़ा है, लेकिन